अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपनी अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, मेरी आज की ये वीडियो भी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ लेफ़्ट ओवर राइस की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके घरों में बचे हुए चावल ज़ाया नहीं जाएंगे और अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी भी नहीं होगी, और घर वाले भी खुश रहेंगे कि मेहनत की कमाई ज़ाया नहीं हो रही। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दिन को मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाए जो शाम को बच्चों ने खाने से इनकार कर दिए, तो मैंने उन चावलों से टोस्ट तैयार कर लिए जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास 1.5 कप ज़ीरे वाले चावल हैं। साथ इसके मैंने 3 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है, जो कि आप चावलों को ग्राइंड करके उसे स्ट्रेन करने के बाद तैयार कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। इनके साथ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑरिगेनो। तो सबसे पहले हम इन चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ इन चावलों में 2 टेबल स्पून पानी डालकर इन्हें ग्राइंड कर लिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। पहले हम ग्राइंड किए हुए चावलों का आटा और ग्रेटेड आलू डाल लेते हैं। फिर उसमें तमाम स्पाइसेस शामिल करके उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बल्कि इन तमाम चीज़ों को हाथों से आटे की तरह मसलते हुए मिक्स करें, क्योंकि हमें इनकी आटे जैसी डो ही तैयार करनी है। और अगर ये मिक्सचर आपको हाथों और बर्तन से चिपकता हुआ महसूस हो तो आप उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लें। जी, तो मैंने यहाँ इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इन्हें एक प्लास्टिक के पेपर पर फैलाते हुए फ्लैट कर रही हूँ, ताकि मैं इन्हें ब्रेड के स्लाइस की शक्ल में काट सकूँ। आप चाहें तो किसी स्क्वायर बर्तन में भी इसे शेप दे सकते हैं। इस डो को फ्लैट करने के बाद मैं इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर लें। तिल डालने के बाद मैं एक छुरी की मदद से इसे ब्रेड के स्लाइस की शेप और साइज़ में काट रही हूँ। तो लीजिए व्यूवर्स, हमारे ये लेफ़्ट ओवर राइस टोस्ट की शक्ल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन टोस्ट को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है। अब हम एक एक टोस्ट उठाकर इस गरम ऑयल में डालते जाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको रमज़ान में भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि रमज़ान में तो अक्सर औक़ात खाना बच जाता है, और अगर कोई ज़रूरतमंद ना मिले जिसे आप ये सब कुछ दे सकें, तो आप बचे हुए चावलों को गिराने की बजाय उससे ये मज़ेदार से टोस्ट तैयार कर लें। इन टोस्ट को दोनों तरफ से गोल्डन करने के बाद मैं इन्हें ऑयल में से निकाल रही हूँ। तो लीजिए व्यूवर्स, हमारे बचे हुए ज़ीरा चावल से ये क्रिस्पी क्रंची और यमी से टोस्ट रेडी हैं, जिन्हें देखने के बाद कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इन्हें किस चीज़ से तैयार किया गया है। और ये देखने में आंखों को जितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, खाने के बाद ज़बान और दिल उन्हें इतना ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। बच्चे जितना चावलों से दूर भागते हैं, तो थोड़े से स्पाइसी से तैयार किए जाने वाले ये टोस्ट उनको इतने पसंद आएंगे कि वो बार बार इनकी फरमाइश करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मेरे पास 1 कप बॉयल्ड राइस हैं, जिन्हें मैं एक ब्लेंडर में डालकर उसमें 3 टेबल स्पून दही शामिल कर रही हूँ। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो लीजिए, ये बचे हुए बॉइल्ड राइस और दही का थिक सा पेस्ट रेडी हो गया है। इन्हें एक बड़े बर्तन में निकाल कर मैं इसमें 1 टेबल स्पून सूजी और 2 टेबल स्पून बेसन शामिल कर रही हूँ। पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई एक सब्ज़ मिर्च और 2 टेबल स्पून कटा हुआ धनिया शामिल कर लेते हैं।
सीजनिंग के लिए इसमें शामिल करते हैं हस्बी ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। और फिर इन सब चीज़ों को हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इन्हें डोनट्स की शक्ल देने के लिए पहले हाथों पर ऑयल लगा लें। फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर उसे आलू की टिक्की की तरह गोल और फ्लैट करके उसमें होल सा बना लें। आप चाहे तो फिंगर की मदद से होल बनाएं या किसी कटर की मदद से भी आप इसे डोनट की शक्ल दे सकते हैं। यहाँ मैंने लेफ़्ट ओवर राइस के सारे मिक्सचर को पहले डोनट्स की शेप दे ली है। अब हम इन्हें पहले से गर्म किए हुए ऑयल में एक एक करके डालते जाते हैं और इन्हें मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से खूब अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारे ये लेफ़्ट ओवर राइस के क्रिस्पी डोनट्स फ्राई हो चुके हैं। इन्हें ऑयल से निकाल कर गर्मा गर्म ही सर्व करते हैं। आप लोगों ने यकीनन चिकन या पोटैटो डोनट्स तो ट्राई किए होंगे। एक दफ़ा आप लेफ़्ट ओवर राइस से ये डोनट्स तैयार करें, आप यकीनन उनके टेस्ट को भूल जाएंगे, क्योंकि राइस से तैयार किए हुए ये डोनट्स उन तमाम डोनट्स से ज़्यादा क्रिस्पी हैं। लेफ़्ट ओवर राइस से आप चाहे टोस्ट रेडी करें या डोनट्स, ये दोनों रेसिपीज़ एक दूसरे से बढ़कर एक हैं। आप सिर्फ एक दफ़ा इन्हें ट्राई करें तो यकीनन इनको ट्राई करने के बाद आपके बचे हुए चावल ज़ाया नहीं जाएंगे। आप ना सिर्फ बॉइल्ड या ज़ीरा राइस से इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं, बल्कि जो भी पके हुए चावल आपके पास मौजूद हों उनसे ये रेसिपीज़ ट्राई करें। इन दोनों में से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी अगली वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।